गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट क्लास तक हमने जहाँ तक किया था सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, प्रशांत विहार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड। ओके, हम कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें करना है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके से अराइज हो सकते हैं, या तो शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इफ द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट और द नेक्स्ट थिंग इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। What do you mean by supervening impossibility? The word supervening means unforeseen, जो कि पहले नज़र नहीं आया था, बट फ्यूचर में कोई इवेंट होने पर, कोई हैपनिंग होने पर, ड्यू टू सम कंटिंजेंसी, कोई चीज़ परफॉर्मेंस क्या हो गई? इम्पॉसिबल, अनफोर्सीन, राइट? या फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी कोई चीज़ शुरुआत से ही क्या थी? इम्पॉसिबल। हम आते हैं कैटेगरीज पे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या क्या कैटेगरी हो सकती हैं, इसके क्या क्या जो सब हेड्स हैं हो सकते हैं, हम उस पर आते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट matter. What do you mean by destruction of a subject matter? Subject matter है क्या? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज A है एंड B है। A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A ने B को क्या देना है? हॉर्स, और B A को क्या देगा? मनी, राइट? सो ए ने बी को जब हॉर्स दिया, कॉन्ट्रैक्ट किसके बेसिस पर हुआ? हॉर्स के लिए हुआ। हॉर्स इज द सब्जेक्ट मैटर। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन 1 अगस्त, हॉर्स की डिलीवरी होनी है ऑन 22 अगस्त, एंड मनी कब मिलना है? ऑन डिलीवरी ऑफ हॉर्स। सो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। ए ने बी को हॉर्स देना है ऑन 22 अगस्त एंड बी ने ए को मनी देना है ऑन डिलीवरी ऑफ द हॉर्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? ऑन 1 अगस्त। इस कॉन्ट्रैक्ट में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। All the essential elements of a contract are present in this contract. But what happened on 10th August? On 10th August कोई ऐसी घटना घटेगी, some event happens which will make the contract void. For example, horse dies. On 10th August, horse dies. अब क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर था हॉर्स, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस था। अब जब जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही नहीं रहा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू हो सकता है? नो। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। हियर इट इज़ अ void contract and not a void agreement, क्योंकि ये शुरुआत से void नहीं था। It is not void ab initio. Ab initio means from the very beginning, शुरुआत से। बट ये void कब हुआ?
आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट बना शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू सम इवेंट विच हैपेंड लेटर ऑन, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो कि बना था 1 अगस्त को, लेटर ऑन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिकेम void, राइट, बिकॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर. ओके, या फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. ए एंड के दो लोग हैं, ठीक है. ए ने के को देना है हॉल ऑन रेंट, एंड व्हाट विल के गिव, रेंट. सेम डेट्स, ऑन 1 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, रेंट पर दिया हॉल. बट इससे पहले परफॉर्मेंस होता, शो होता, विच वॉज टू बी हेल्ड ऑन सपोज सेम डेट 22 अगस्त. 10th अगस्त को क्या हुआ, ऑन 10th अगस्त हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर. सो इन द सेम वे, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट हैड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट, कोई ऐसी कंटेंजेंसी, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ, कोई भी ऐसी घटना हुई जो हॉल जो है डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर. कॉन्ट्रैक्ट बना किस पे था, हॉल पर. सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है अब फायर की वजह से. क्या अब परफॉर्मेंस पॉसिबल है, नो, परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल. So it is a case of supervening impossibility. The contract is void. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, शुरुआत से इम्पॉसिबल नहीं था, जब बना था तब परफेक्टली वैलिड था. बट लेटर ऑन कुछ ऐसा कंटिंजेंसी हुआ, कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई ऐसा हैपनिंग हुआ जो जिस वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, void. आगे चलते हैं. डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी. डेथ, किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी, मतलब प्रॉमिसर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, राइट. एग्जाम्पल देखते हैं. ए एंड के दो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में. A promises K to marry, K promises A to marry. So A and K promises each other to marry. Contract है, perfectly valid है, it has all the essential elements of a contract. ना A minor है ना K minor है, क्योंकि minor के साथ हम ऐसा कोई contract नहीं कर सकते. Therefore it is a perfect valid contract. मगर बाद में either due to death और personal incapacity, suppose A, चलो K लेते हैं, K dies और becomes insane. Insane is what? Unsound mind, या फिर एक और नाम ले सकते हैं इसका, lunatic. ठीक है, अगर के की डेथ हो जाती है या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बना था ऑन 1 अगस्त, ड्यू डेट क्या थी? टू मैरी ऑन 22 अगस्त, टू मैरी ऑन, ऑब्वियसली सेम डेट होगा, दोनों एक ही साथ शादी करेंगे एक ही टाइम पर, एक ही दिन. सो ए promises K to marry on 22 August, K promises A to marry on 22 August.
कॉन्ट्रैक्ट बना 1 अगस्त को, ड्यू डेट 22 अगस्त है, बीच में what happened on 20th August? On 20th August, K dies or becomes insane. So obviously you know, अब ये performance possible नहीं है. Now it is impossible, right? And it is a case of supervening impossibility. जब contract बना था तब perfectly valid था, इसमें कोई कमी नहीं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कंटेन हैं इसमें. पर बाद में क्योंकि के डाइज, ये परफॉर्मेंस क्या हो गया? इम्पॉसिबल. देयरफॉर इट इज नाउ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन इट इज मेड, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट later on, subsequently is later on, due to certain event or happening, the contract becomes unenforceable. Enforce नहीं हो सकता by law. Suppose यही contract थोड़ा सा हम change करते हैं. Suppose A and K दो लोग हैं. A ने K को horse दिया, K ने A को money दिया. On 1st August कॉन्ट्रैक्ट बना, हॉर्स देना है 20th August को, मनी ऑन 25th August. कॉन्ट्रैक्ट बना कब? ऑन 1st August. ए ने के को हॉर्स देना है 20 अगस्त को, के ने ए को मनी देना है ऑन 25 August. अब नाउ के डाइज ऑन 22nd August. अब क्या होगा? ए ने हॉर्स दे दिया के को 20th August को, उसका काम, उसका परफॉर्मेंस इज डन, फिनिश्ड. अब के का परफॉर्मेंस बाकी है, के ने परफॉर्मेंस देना है, के ने मनी देना है ऑन 25 August. क्या वो एस्केप कर सकता है अपनी लायबिलिटी को? क्या वो कह सकता है कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड क्योंकि के का डेथ हो गया है? क्या उसे मनी देना नहीं पड़ेगा? वो तो नहीं है, बट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं. Therefore, मनी कौन देगा? के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. So what is the difference between the first example and the second example? Here, the contract is of personal nature. Contracts which require personal skills या contracts of personal nature comes to an end, are discharged, becomes void due to supervening impossibility अगर promisor का death हो जाता है या फिर वो insane हो जाता है. पर यहाँ पर in the second case, if the promisor dies, K को अपना जो contract है वो पूरा करना पड़ेगा. Since K has died, K is no more, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैरी ऑन करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को. वो ये नहीं कह सकते ड्यू टू डेथ ऑफ के दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड. उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मनी देंगे ए को, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्सनल स्किल. मनी जो देना है वो देना है, राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर which is discharged due to supervening impossibility when the promisor dies or becomes insane. Whereas in the second case, ये जो second example हमने किया, वहाँ पर the contract is not discharged due to death or personal incapacity because it does not require any personal skills. So we've done 2 points, supervening impossibility में destruction of subject matter, and second is death or personal incapacity. Coming on to the next point. Change of law.
हम जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमें अपने कंट्री के लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, किस चीज़ों पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और किस चीज़ में आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। द टू पीपल A and N on 1st August, A and N comes into a contract. A is selling a chemical to N and N is giving a consideration in the form of money. ठीक है, A N को केमिकल दे रहा है और N A को मनी दे रहा है। On 22nd August, on delivery of chemical. So, देखते हैं on 16 August there's a change in law. इंडियन लॉ में चेंज आता है और क्या होता है, गवर्नमेंट बैन कर रही है प्राइवेट ट्रेडिंग इन दिस केमिकल. गवर्नमेंट बैन्स द ट्रेडिंग of this chemical. तो क्या अब AN को ये केमिकल सेल कर सकता है? The answer is no, because there is a change in law. So therefore, the contract is discharged due to supervening impossibility, change of law. The contract becomes void. It is a void contract. In the same way, next example is declaration of war. What is declaration of war? Declare means what? Declare means what? डिक्लेयर करना मतलब अनाउंस करना. अगर आपकी कंट्री के गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर किया है किसी और कंट्री के साथ, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. सपोज दैट टू पीपल X एंड Y, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ सेल ऑफ गुड्स. हम ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. उसमें हमने एक टॉपिक किया था एलियन एनिमी. हु इज एन एलियन एनिमी? एलियन एनिमी इज अ पर्सन, ही इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री जिसके साथ हमारी कंट्री, आवर कंट्री इज एट वॉर. एलियन एनिमी कौन है? ऐसी कंट्री का सिटीजन जिसके साथ हमारी कंट्री, इंडियन कंट्री इज एट वॉर. तो ऐसी कंट्री के सिटीजन के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर पहले से किया हुआ है तो वो क्या होगा? दैट विल बी सस्पेंडेड. आइदर इट विल बी सस्पेंडेड और इट विल बिकम void, राइट. सो अगर X एंड Y दो अलग कंट्री के, अलग नेशन के लोग हैं और X इज एन इंडियन और Y के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसके साथ अब हमारी कंट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void हो जाएगा. हम ऐसे नेशन के इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते जिसके साथ हमारी कंट्री जंग लड़ रही है. हम ऐसी कंट्री के नेशन को फ़ायदा क्यों पहुंचाएं? Why? Right? So this is 4 points. These are 4 points which we've covered under supervening impossibility. First क्या है? Destruction of subject matter. Second क्या है? Death or personal incapacity. Third क्या है? Change of law. And fourth is declaration of war.
Coming on to the next point, non-occurrence or non-existence of a particular state of things. Non-occurrence or non-existence of a particular state of things. कोई particular thing है which had to be happen, जिसको होना था but वो नहीं हुआ, उसका non-occurrence मतलब नहीं हुआ, या फिर it does not exist now. पहले exist करता था but अब exist नहीं करता है. चलिए एक एग्जाम्पल है, एक केस है जिसका नाम है क्रेल वर्सेस हेनरी. आप ऑलरेडी जानते हैं कि सीपीटी में लॉ में केस स्टडीज़ नहीं आते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफ साइड हम नाम थोड़े बहुत कुछ केसेस के करके चलेंगे. दिस इज रेल वर्सेस हेनरी. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट between H and K. H hired a room. H ने एक रूम हायर किया, किससे? K से. वो रेंट देगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा है. कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम K एंड कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम H. H ने रूम हायर किया किससे? K से. ठीक है. Why? To see the procession of king. To see the procession of king. किंग की सवारी निकल रही है और उसके लिए H ने रूम हायर किया K से on a particular date to see the procession of king. But later on what happened? Due to certain circumstances, the procession was cancelled. King का जो procession था that was cancelled. H and K both knew the purpose. The main element is, एक और element का ध्यान रखना है, that both the parties must know the purpose. H ने रूम क्यों हायर किया? H तो जानता ही है, उसने रूम लिया है तो वो तो जानता ही होगा. बट K भी जानता है कि H ने रूम क्यों लिया. To see the procession of king, and later on it was cancelled. तो क्या H को रेंट देना है रूम का, या रूम लेना है, या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? लॉ कहता है द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, बिकॉज जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स थी, मतलब जो प्रोसेशन ऑफ किंग था, अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अब वो नहीं हो रहा है, नॉन अकरेंस हो रहा है, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. Contract becomes void when the procession of king is cancelled और जो particular state of things जो होना था वो नहीं हुआ. So these are the 5 categories which are covered under supervening impossibility. First, destruction of subject matter. Second, death or personal incapacity. Third, change of law. Fourth, declaration of war. Fifth, non-occurrence or non-existence of a particular state of things. जो ये सारे एग्जाम्पल्स थे ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के थे. शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अनएनफोर्सेबल. अब लॉ इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबिलिटी एंड डिफिकल्टी.
डिफिकल्टी मतलब सपोज एग्जाम्पल देखते हैं, ए एंड एन दो लोग हैं, ए ने एन को गुड्स देना है, एन में मनी देना है, और ए ने जो ये गुड्स प्रोवाइड करने हैं एन को, ये लेना था जेड से एक्वायर करना था, मगर जेड ने क्या किया, डिफॉल्ट जेड ने ए को गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, तो क्या ए और एन के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? द आंसर इज नो. द परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट हियर बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड इन केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एंड नॉट इन केस ऑफ difficulty of performance. There's a difference between impossibility and difficulty in law, right? Impossibility is नामुमकिन, हो ही नहीं सकता है. For example, हमने जो example किया था, right? हमने जो ये example किया था, A promises to marry K and K promises to marry A, and where K dies, the performance is impossible. क्या के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से शादी कर लेगा ए? आई डोंट थिंक सो. सो हियर इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबिलिटी एंड डिफिकल्टी. अगर के की डेथ हो जाती है या शी बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तो हियर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई और ए के साथ शादी नहीं हो सकती. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नाउ. ठीक है, ओके. अच्छा, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें और हम आगे चलते हैं, अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देखते हैं इसी एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करते हैं. Okay. Let's carry it further. Legal representative को हटा दीजिए. Okay. A promises to marry K on 1st August. K promises to marry A on 1st August. कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 1st August को. ड्यू डेट कब है? परफॉर्मेंस का डेट क्या है? 22nd August. ठीक है. हमने अभी ये केस किया था कि K dies on whichever date, 20th August. ठीक है. तो दैट वाज अ केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब लेटर ऑन कोई अनफोर्सिन इम्पॉसिबिलिटी जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, but later on due to certain event the performance has become impossible. but अगर हम देखें initial impossibility की बात करें, suppose मान के चलते हैं A और N. suppose A is already married to N. 1st August को जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना A and K के बीच में to marry each other, A was already married to N. ठीक है. 1st August से पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही A was already married to N. A की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी N से. So according to Hindu law, polygamy cannot be practiced. Polygamy not possible. What is polygamy? Polygamy is a practice of keeping more than one wife at a time. अगर A की ऑलरेडी शादी N से हुई है और A की ऑलरेडी एक वाइफ है एंड A इज अ हिंदू, A हिंदू है, तो क्या वो 1st अगस्त को K के साथ जो उसने प्रॉमिस किया, क्या वो कैरी ऑन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज अ हिंदू एंड हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो एक टाइम पर 2 वाइफ्स नहीं रख सकता, राइट?
देयरफॉर जो उसने प्रॉमिस किया वो एक फ्रॉड था, व्हाटएवर, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ए और के के बीच जो प्रॉमिस हुआ है दैट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं इसको कैरी करना, देयरफॉर दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। हमने अभी तक एग्जाम्पल्स किए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के, बट ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये जो है इम्पॉसिबल है शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमने वर्ड किया है पहले भी, एब इनिशियो, मीनिंग क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। So this agreement is void ab initio। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल किए थे वो किए थे void कॉन्ट्रैक्ट के, जो शुरुआत में वैलिड थे बट बाद में कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि वो void हो गए। बट ये जो हमने एग्जाम्पल किया ये क्या है, ये शुरुआत से ही क्या है, void। यहाँ पर अब के को कुछ नहीं हुआ, के साथ सिर्फ एक धोखा हुआ और कुछ नहीं हुआ के साथ। यहाँ पर ए और के ने जो प्रॉमिस किया है वहाँ पर ए जो है परफॉर्मेंस अब नहीं कर सकता बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, सो इट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट। दिस इज अ केस वेयर इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने शुरुआत जो किया था इम्पॉसिबिलिटी, हमने कहा था इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके का हो सकता है, आइदर इम्पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कब एग्जिस्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उससे पहले ही एग्जिस्ट करता है। सेकेंड हमने किया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शुरुआत में जब बना तब वैलिड था बट बाद में क्या हो गया, वॉइड, इम्पॉसिबल। तो जो ये एग्जाम्पल हमने किया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो शुरुआत से ही क्या है, वॉइड है। ए और एन ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ वो लोग ए जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता है, देयरफॉर ए और के बीच का जो प्रॉमिस है दैट कैन नॉट बी परफॉर्म। अब ए के साथ क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बिकॉज क्या किया उसने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ए हैज टू पे डैमेजेस। अब आप कहेंगे इसमें पैसे का कौन सा हर्जाना हुआ, यहाँ पर क्या लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ है, उसने के का फीलिंग्स हर्ट किए, he has hurt the feelings of K, therefore A has to pay damages। कौन से damages, we'll do it in the next chapter, the name is vindictive, but anyways वो हम next chapter में discuss करेंगे, but A has to pay damages to hurt the feelings of K, right। So this was about supervening impossibility and impossibility existing at the time of the contract। हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ हम एंड करते हैं एंड हम नेक्स्ट चैप्टर पे वील मूव ऑन। एनी प्रॉब्लम्स, लेट मी नो। आई गिव 5 minutes, प्लीज गो थ्रू वट एवर वी हैव डन एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन।